हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। क्या आप जावा और माइस्क्यूएल को कनेक्ट करना चाहते हैं? मतलब साधारण शब्दों में बोले तो क्या आप जेडीबीसी के प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और डेटाबेस में माइस्क्यूएल को रखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो बिल्कुल आप सही जगह पे हैं। अगले 5 मिनट के अंदर, मैं कोशिश करूंगा 5 मिनट से कम की वीडियो हो, के अंदर हम लोग जावा को और माइस्क्यूएल से आपस में कनेक्ट कर डालेंगे। लेकिन आपके सिस्टम में कुछ चीज़ें पहले से सेट होनी चाहिए। आपके सिस्टम में जेडीके इंस्टॉल होना चाहिए। वैसे तो जेडीके 8 पे भी काम चलेगा, लेकिन अच्छा होगा कि जेडीके 17 या उसके ऊपर का कोई वर्जन आप इंस्टॉल कर लें। मैं यूज कर रहा हूँ जेडीके 20। आपके सिस्टम में माइस्क्यूएल के लिए जैम्प इंस्टॉल हो तो अच्छा है। जैम्प ये आपका एक टूल है, ठीक है। आप कोई और भी माइस्क्यूएल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे माइस्क्यूएल का वर्कबेंच आता है, लेकिन मैं इस्तेमाल करूंगा जैम्प, ठीक है। जैम्प बहुत आसानी से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। और जावा का एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट होना चाहिए, क्योंकि जगह जगह प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल कराएंगे, तो जावा का एनवायरनमेंट वेरिएबल आपके सिस्टम में सेट होना चाहिए। ये 3 चीजें आपको आपके सिस्टम में होनी चाहिए, तब आगे की बात हम लोग कर सकते हैं। तो अब कैसे किया जाए? सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि पहले जाना है जैम की सर्विस को ऑन करना। तो यहाँ पर जाइए, जैम प्रेस करिए, जैम कंट्रोल पैनल आ गया आपके सामने। अब ये शुरुआती 2 सर्विसेज अपाचे और माइस्क्यूएल, इन दोनों को ऑन करना है। और आप इंश्योर करिए कि ये दोनों यहाँ पर मतलब इस तरीके से कुछ लिख के अगर आ जाता है तो इसका मतलब सर्विसेज आपकी ऑन हो गई। अगर ये सर्विसेज नहीं ऑन हो रही हैं तो पहले इसको ऑन करना जरूरी है। तो इन दोनों को आपने ऑन कर लिया। फिर आपको खोलना है ब्राउजर। यहाँ पे जाना है http:// और टाइप करना है लोकल होस्ट। ये आपने टाइप कर दिया ब्राउजर पे, और फिर आपको क्लिक कर देना है PHP माई एडमिन। हालांकि इसका PHP से कोई मतलब नहीं है, बस नाम है PHP माई एडमिन, मतलब ये माइस्क्यूएल को कॉन्फ़िगर करने का एक टूल है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि मुझे एक डेटाबेस बनाना है, तो मैंने डेटाबेस बना लिया। किस नाम से? किसी भी नाम से बना सकते हैं। मैंने कहा डेटाबेस का नाम है माई DB, मतलब मैंने कहा मेरा डेटाबेस, और क्रिएट कर दिया। डेटाबेस का नाम क्या है? माई DB। अब देख लीजिए, यहाँ पे इंश्योर करिए कि माई DB आपको ऊपर यहाँ पे दिख रहा हो। अब आपको क्या बनाना है? टेबल बनानी है। तो टेबल का नाम मान लीजिए मैंने क्या रखा? मैंने कहा क्रिएट टेबल। टेबल का नाम मैंने क्या रख लिया? रिकॉर्ड। उसके अंदर फील्ड कौन सा है? ID। यहाँ पर है न्यूमेरिक, ठीक है। साइज कितना है? मान लीजिए हमने कहा 5। और ये क्या है? प्राइमरी की। फिर क्या है? नेम। वेर कैर, साइज कितना है? मान लीजिए 60। एज कितना है? हमने कहा न्यूमेरिक। साइज कितनी है? 3। और एड्रेस कितना है? वेर कैर, साइज कितनी है? मान लेते हैं 120, ठीक है। तो ये एक आपको टेबल बनानी पड़ेगी। आपने टेबल बना लिया। यहाँ पे जाकर के नीचे का गो का ऑप्शन होता है, आप यहाँ पे गो कर दीजिए। सब कुछ ठीक रहा है, यहाँ पे हरा टिक हो गया, तो इसका मतलब ये टेबल बन गई आपकी। अब जब यहाँ पे देख भी सकते हैं, टेबल आपको यहाँ पे दिख रही है। और फिर एसक्यूएल में जाइए, इसमें 1-2 रिकॉर्ड को इनपुट कर दीजिए। तो कैसे करेंगे? आप यहाँ पे जाएंगे, आप कहेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है? रिकॉर्ड। और वैल्यूज आपने कर दिया 101। मान लीजिए आपने नाम दिया अनुज कपूर, और ये आपने यहाँ पे कहा 23, और आपने यहाँ पे एड्रेस दे दिया इनका आगरा, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पर आप कहेंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ जिससे दोबारा मुझे लिखने में आसानी हो, और मैंने कहा गो, ठीक, ये भी बन गया। फिर से यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे नाम बदल दीजिए, यहाँ पे कहिए 102, ठीक है। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया पंकज, एड्रेस यहाँ पे दे दिया 34, और यहाँ पे दे दिया हमने दिल्ली, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पे क्या हो गया? गो हो गया। अब यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखें तो टेबल भी बन गई आपके पास, और टेबल में रिकॉर्ड भी शो हो गया। अब आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड, आप इतना चेक कर लीजिए कि आपके सिस्टम में रिकॉर्ड नाम की एक टेबल बन गई है। टेबल के अंदर कुछ डेटा भी आ गया है। तो ये देखिए 101 अनुज, और यहाँ पर डेटा आपको शो कर रहा है, ठीक है। अब इसको प्रोग्राम के माध्यम से आपको शो कराना है, एकदम आसानी से कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे? ये डेटाबेस तो बन गया, यहाँ तक का काम आसान है, ठीक है। अब क्या करना है? फिर आप, मैंने यहाँ पे विंडो ई प्रेस किया। विंडो ई का मतलब एक्सप्लोरर मैंने खोल दिया, ठीक है। या आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे टाइप करिए, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे टाइप करिए दिस पीसी, है ना। दिस पीसी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। मैंने दबाया क्या? विंडो ई, ठीक। विंडो ई का मतलब एक्सप्लोरर खुल गया। अब यहाँ पे मैंने टाइप किया सी ड्राइव के अंदर मैंने एक फोल्डर बना लिया जहाँ पे मैं प्रोग्राम को रखने वाला हूँ। तो मैंने कहा न्यू, और एक फोल्डर बना लिया। फोल्डर के लिए मैंने क्या किया? फोल्डर का नाम मैंने कहा कि मान लीजिए इसका नाम कर दिया कि कुछ भी कर दीजिए, DB कनेक्ट, ठीक है। DB कनेक्ट के अंदर चले गए। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम लोग? पहले इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगर के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको माइस्क्यूएल का यहाँ पर ड्राइवर चाहिए कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो विंडो ई दबाइए।
ये मैं सिर्फ कनेक्शन को आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको जल्दी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं तो मेरे एडवांस जावा के अंदर जेडीबीसी का स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल देखिए, जहाँ पे मैं हर एक चीज़ का मतलब भी समझाऊंगा कि इसका क्या। यहाँ पे तो मैं आपको जल्दी से मैं मान के चल रहा हूँ कि थियरी आपको आती है, बस आपको कनेक्ट करना है। तो अब चाहिए आपको क्या, माई स्कूल का ड्राइवर। ड्राइवर कहाँ मिलेगा, मैंने यहाँ पर रख रखा है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जेडीबीसी फोल्डर के अंदर आप देख सकते हैं माई स्कूल कनेक्टर यहाँ पे है। तो ये हमें ड्राइवर चाहिए, इस ड्राइवर को हमने यहाँ से क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद हमने क्या किया, हमने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं इसको अपने यहाँ पर लेकर चला गया फोल्डर के अंदर डीबी कनेक्ट वाले में, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जाइए, यहाँ पे क्या करिए, CMD टाइप करिए, और CMD टाइप करने के बाद क्या करिए, यहाँ पे जावा का पास सेट है, मैं मान के चल रहा हूँ। आपने कहा jar xvf, और यहाँ पे कनेक्टर का क्या नाम था, माइस्कूल कनेक्टर, एंटर मार दीजिए। ये कन्फिगर हो गया, मतलब अब आपका जेडीबीसी का प्रोग्राम रन करेगा। अगर आप इतना नहीं करते तो आपका जेडीबीसी का प्रोग्राम रन ही नहीं करता है ना। इतना करने से जेडीबीसी का प्रोग्राम आपका रन कर जाएगा। अब आपको प्रोग्राम बनाना है तो कोड यहाँ पे मान लीजिए मैंने फाइल का नाम दिया main.java। मैं मान के चल रहा हूँ आपके सिस्टम में VS कोड इंस्टॉल्ड है, तो कोड main.java आप कर दीजिए, तो आपके सिस्टम में ये तुरंत VS कोड खुल जाएगा और एक फाइल बन जाएगी main.java। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लास बनाना है, किस नाम से, मेन नाम से। ठीक है, यहाँ पे क्लास बनेगी मेन, और इस मेन क्लास के अंदर बन गया है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे करना है import java.sql.star। ठीक है, ये आपको पैकेज चाहिए, आपको पता है। अब तीन मेन क्लासेस हैं इसकी, कौन कौन सी क्लास, पहली कनेक्शन क्लास। ठीक है, इसका नाम कॉन इक्वल टू नल कर लीजिए। दूसरी स्टेटमेंट क्लास, ठीक है, ST, और तीसरी रिजल्ट सेट क्लास। ठीक है, आपको पता है, आपने थ्योरी में पढ़ रखा होगा, कनेक्शन क्लास का काम होता है कनेक्शन बनाना, स्टेटमेंट क्लास का काम होता है SQL क्वेरी को पास करना, और रिजल्ट सेट क्लास का काम होता है डेटा को थोड़े समय के लिए हैंडल करना, मतलब टेम्पोररी मेमोरी एरिया है। अब यहाँ पे चूंकि ये जिसके अंदर जो कनेक्शन क्लास के जो मेथड्स हैं तमाम कॉट एक्सेप्शंस को देते हैं, तो कॉट एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए हमको ट्राई कैच के अंदर लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर आप चाहें तो एक्सेप्शन ई लगा सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप कर दीजिए e.toString, मतलब अगर किसी भी तरह की एरर आए तो ये मैसेज आपके सामने यहाँ पर आ जाए। अब सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमको ड्राइवर को इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो ड्राइवर को इनिशियलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्लास डॉट फॉर नेम नाम का एक मेथड होता है जिसके अंदर आप ड्राइवर को इनिशियलाइज करेंगे। तो अब ड्राइवर डिपेंड करता है, क्लास का C कैपिटल होगा। अब ड्राइवर कौन सा इनिशियलाइज होगा, डिपेंड करता है इस बात से कि आप कनेक्ट इससे करना चाहते हैं। माइस्कूल का ड्राइवर अलग है, ऑरेकल का ड्राइवर अलग है। तो अब यहाँ पर अगर माइस्कूल से कनेक्ट करना है तो com.mysql.jdbc.driver इस नाम का ये ड्राइवर है, ये ड्राइवर ये है com.mysql.jdbc.driver। ये क्यों है, ये अगर आप माइस्कूल से कनेक्ट करना चाहते हैं तो, अगर आप ऑरेकल से कनेक्ट करना चाहते हैं तो कनेक्शन स्ट्रिंग अलग होगी। ठीक है, ये मैं आपको हो सकता है वीडियो के कहीं पर टिक करके मैं आपको लिख दूंगा, जहां से आप अगर ऑरेकल से कनेक्ट करना चाहते हैं तो एक लाइन ये बदलेगी, एक लाइन और बदलेगी। क्या बदलेगी, यहाँ पर आप क्या करेंगे, कॉन इक्वल टू मतलब कनेक्शन ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं किस क्लास से, ड्राइवर मैनेजर नाम की एक क्लास है, डॉट गेट कनेक्शन। अब गेट कनेक्शन क्लास के अंदर हमें क्या देना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा पाथ, किसका, एक तरीके से URL देना पड़ता है। URL क्या है, तो हम यहाँ पे कहेंगे जेडीबीसी कोलन किससे कनेक्ट करना है, माइस्क्यूएल से। और माइस्क्यूएल से कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, /लोकल होस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा, कोलन। यहाँ पर क्या होता है, ऑरेकल का मतलब उसका पोर्ट कितना है माइस्क्यूएल का, 3306, और उसके अंदर डेटाबेस का क्या नाम था, माईडीबी नाम का अपने डेटाबेस बनाया था ना। ठीक है, ये माईडीबी का मतलब क्या है, बेसिकली आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो मैंने डेटाबेस बनाया था, यहाँ पे नहीं, ये इस जगह पे, हाँ, माईडीबी नाम का डेटाबेस है यहाँ पर। ठीक, तो इसके अंदर रिकॉर्ड नाम, तो मैंने कहा माईडीबी, तो यही मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, जेडीबीसी कोलन माइस्क्यूएल कोलन /लोकल होस्ट कोलन 3306 और माईडीबी। और बाय डिफॉल्ट यूजर का नाम क्या होता है माइस्क्यूएल के अंदर, रूट होता है। पासवर्ड क्या होता है, पासवर्ड होता है ब्लैंक।
ठीक है। तो इतना इतना आपको करना है, ध्यान रखिएगा। तो ये 2 लाइनें, ये मैं आपको कहीं पे टिक में दे दूंगा। बस ऑरेकल से कनेक्ट करना होगा तो बस इतनी ही चीज़ बदलेंगी। अगर आपको ऑरेकल से कनेक्ट करना है तो बस इतनी ही चीज़ बदलेंगी, और ये 2 चीज़ें ऑरेकल में अलग होंगी, माइस्क्यूएल में अलग होंगी, एसक्यूएल सर्वर में अलग होंगी। मतलब डेटाबेस के हिसाब से 2 लाइन बदलेगी, बाकी सारी लाइनें सेम है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया तो स्टेटमेंट इक्वल टू क्या किया, कॉन डॉट क्या, क्रिएट स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है। फिर हमने कहा कॉन डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट क्वेरी ये मेथड होता है, और इसके अंदर क्या पास कर देंगे, इसके अंदर पास कर देंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, रिकॉर्ड पास कर दिया हमने। और ये जो ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड ये क्या करेगा, डेटा को वापस करेगा। वापस कहाँ पर रखेंगे, रिजल्ट सेट के अंदर रखेंगे। अब रिजल्ट सेट के अंदर इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, इसके अंदर पड़ा हुआ है आईडी, नेम, एज, एड्रेस। तो हमने क्या कर दिया, हमने कहा आईडी, फिर नेम, फिर एज, फिर एड्रेस, मतलब हम ये प्रिंट करवाने जा रहे हैं इसको। और हमने कहा भाई लूप तब तक चलो, ठीक है, लूप तब तक चलो जब तक rs डॉट नेक्स्ट, जब तक रिकॉर्ड मिल रहा है तब तक लूप चलो, ठीक है। यहाँ पे तब तक लूप चले। और होगा क्या, बिल्कुल आसान काम है। हमने कहा पहले कॉलम क्या है, इंटीजर है, आईडी इंटीजर था, तो rs डॉट गेट, हमने कहा कि प्रिंट कराना ना, इसको प्रिंट कराने के लिए क्या कर दिया, सिस आउट rs डॉट गेट int कॉलम नंबर 1, मतलब ये आईडी प्रिंट करेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको नेम चाहिए तो हमने क्या कर दिया, सिस आउट कर दीजिए क्या, rs डॉट गेट स्ट्रिंग कॉलम नंबर 2, ठीक है। फिर आपको चाहिए, आप थोड़ा सा गैप भी दिया था मैंने, ऊपर स्लैश टी लगाया, तो आप चाहें तो स्लैश टी लगा दीजिए। तो स्लैश टी मतलब गैप के लिए, स्लैश टी टाइप स्पेस आपको पता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, सिस आउट, ये देखिए rs डॉट गेट int, एज है ना, तो एज इंटीजर है तो कॉलम नंबर 3, ठीक है। और एक क्या कर दीजिए स्लैश टी, और सिस आउट क्या कर दीजिए rs डॉट गेट स्ट्रिंग कॉलम नंबर 4, ठीक है। और यहाँ पे बाकी जगह लगा दीजिए प्रिंट, और लास्ट वाले पे लगा दीजिए प्रिंट एलन। प्रिंट का मतलब प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज मत करो, और प्रिंट का मतलब प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज कर दो, ठीक है। तो ये बन गया भाई साहब आपका कोड। इसको रन करा के देखना चाहते हैं तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो यहाँ पर एक बार हम लोग इसको कंपाइल करके देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो आप पहले कहाँ हैं, पहले तो पाथ बदल लीजिए, कहाँ पे हैं, cd स्लैश, हम आए यहाँ पे cd db कनेक्ट नाम से फोल्डर बनाया था हमने, उसके अंदर हमारा जो प्रोग्राम था उसका क्या नाम था, मेन डॉट जावा। तो मैंने कहा मेन डॉट जावा, ये कंपाइल किया, सब कुछ सही है, जावा मेन। आप देख सकते हैं यही 2 रिकॉर्ड आपने, 101 अनुज कपूर 23 आगरा, 102 पंकज 34 दिल्ली। मतलब अगर आप इसको मैच कराना चाहें तो यही था ना, 101 अनुज कपूर 23 आगरा, 102 पंकज 34 आगरा। तो ये है आपका JDBC का प्रोग्राम। मेरे ख्याल से 5 मिनट के अंदर ही हम लोगों ने कर लिया होगा। तो जल्दी से कनेक्ट करिए, और बाकी अगर इसमें कनेक्शन होना ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप चाहें इंसर्ट अपडेट डिलीट कैसे होता है, JDBC 1 शॉट देखिए, बस ये 2 लाइन बदलेगी आपके डेटाबेस के हिसाब से, बाकी सारी चीज़ें सेम है। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।